गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों इससे पहले कि आप ये कहानी सुने और आप मनोरंजन हो आपका, एक बात ध्यान दीजिए, अपने मनोरंजन को और भी बढ़ाने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही दोस्तों एक बात जो बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि ये कहानी आपको रियलिस्टिक लगे तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, इससे ये कहानी और भी रियलिस्टिक लगेगी। अब चलो बिना समय गवाए हम आपको आज की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों ये कहानी प्रिया की है। प्रिया कहती है ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहें, मैं आपको एक बात बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ। मैं देखने में एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ही लगती थी। अब नॉर्मल सी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग तो करती है लेकिन बहुत हाई क्लास लड़की रखती हैं। मेरे घर पर अरेंज मैरिज करने का प्रथा था। अगर मैं चाहती तो मैं लव मैरिज कर सकती थी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जिसके साथ मैं लाइफ में सीरियस रिलेशनशिप बना सकूं, और इसीलिए जब घर वालों ने कहा तो मैंने अरेंज मैरिज करने के लिए हामी भर दी। अक्सर कुछ लड़के मुझे देखने आए, कुछ को मैं पसंद नहीं आई तो कुछ को मेरे घर वालों को पसंद नहीं आए। फिर एक लड़का जो अच्छे खासे पैसे कमाता था, वो उसे मैं पसंद आई। वैसे मैं देखने में अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं था। मेरी फिगर काफी खूबसूरत थी, ये तो मुझे सब कहते थे, मैं ये जानती थी। फिर मेरी शादी फिक्स हो गई। दोस्तों शादी फिक्स होने के कुछ दिन बाद से ही वो लड़के से मेरी बातचीत होने लगी। वो हमेशा काम काज में रहता, लेकिन एक बात तो थी कि वो हमेशा रात में मुझसे बातें करता। उसे पता नहीं क्यों ऐसा था, उसे रात में मेरे साथ बातें करना होता और थोड़ा सा ऐसे बातें करना होता जो एक पति पत्नी कर रहे हैं। मेरी शादी तो उनसे नहीं हुई थी तो मुझे ये बात करना थोड़ा सा अजीब लगता। मैंने ये सब बातें अपनी दोस्तों को बताई, एक दो दोस्तों को, तो उन्होंने कहा कि अरे ये नॉर्मल सी बात है, अब तो शादी होने ही वाली है, तो क्या हुआ, सब ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मुझे इस सब चीज़ में अटपटा सा तो ये लगता कि वो मुझे ये नहीं पूछते कि मैं दिन भर क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी उनको बस ये सब बातें करना होता वो मुझसे ये सब बातें करने के लिए आ जाते। तो कभी कभी मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी लगता कि चलो उनके दिल में जो है वो सब मुझसे शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही समय गुजरता गया और दोस्तों कई बार ऐसे ही समय गुजरने के बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। वो मुझसे शादी से पहले कई बार मिलने के लिए तो बोले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। फिर शादी का दिन भी आ गया और शादी के बाद की वो रात जिसे हर लड़की काफ़ी पसंद करती है। आप जानते हैं मेरे दिल में भी उस रात के लिए काफ़ी कुछ थी। मैंने बहुत कुछ संजोए रखा था। ऐसा नहीं था कि मैं पहले कभी किसी के साथ ऐसा कुछ की थी, इसीलिए। और हाँ दोस्तों एक बात और भी थी, मैं ये भी चाहती थी कि उस दिन मैं सिर्फ वो सब करने के साथ ये उनके साथ कुछ अच्छे टाइम बिताऊं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इन सब बारे में बातचीत करूं, क्योंकि लाइफ में सब कुछ तो वो नहीं होता ना। इंसान एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे से बातें करना, ये भी तो काफ़ी ज़रूरी होता है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसे ही समय गुजरता गया। उस रात जैसे ही वो कमरे पे आए उसके बाद वो थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगे। मुझे उनका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। पता नहीं क्यों दोस्तों, मुझे ये लगना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मेरे कुछ भी इच्छा से नहीं हुआ था। मैं नहीं चाहती थी और फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। उसके बाद भी मैंने अक्सर मेरे पति को नोटिस किया कि वो उनका जब मन होता वो सिर्फ मेरे पास आते और मेरे साथ टाइम स्पेंड करते। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो मुझे कहीं घुमाने ले जाते। उनका बहुत सारे दोस्त थे, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते। कभी मुझे नहीं बोलते कि मेरे साथ कहीं घूमने चलो, लेकिन हाँ बस घर आके मेरे साथ जुर्म करते। एक पत्नी अपने पति को इस चीज के लिए कभी मना नहीं करती है, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वो किसी जबरदस्ती से कम नहीं था।
करीब 1 महीने तक मैंने सब कुछ सहा और ये सब कुछ नहीं कहा, लेकिन 1 महीने बाद जब अपने मायके गई तो अपनी माँ से सब कुछ कही। मेरी माँ ने यही बात कही कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा बुरा कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब एक इंसान जिसे मुझे बिल्कुल उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उसे बस एक ही चीज़ मेरे साथ चाहिए था। और ऐसे ही समय गुजरते गुजरते मेरी माँ ने कहा कि इससे कुछ नहीं होता है। मैं वहाँ वापस गई क्योंकि मेरे पति वापस मुझे 2 दिन बाद लाने आ गए थे और 2 दिन बाद मेरे पति फिर वही। ऐसे ही करीब 3-4 महीने गुजरने के बाद मैंने एक दिन वहाँ से भागकर अपने मायके आने की सोची और मैं मायके आके करीब 1 महीने रह गई। इस बीच मेरे पति बस रात में जब उनका मन होता फ़ोन करते और बस यही करते, यहाँ पे आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मुझे पता था दोस्तों कि मेरे पति चाहते क्या हैं। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते मैं ये सब कैसे झेल रही थी। मैंने मायके से मेरी एक दोस्त थी, उससे बात करना शुरू किया और मैंने एक बाहर जॉब के लिए ज्वाइनिंग कर दी। मेरे पति इस चीज़ से काफ़ी गुस्से हो रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं। मैं बाहर जॉब करूंगी तो आप सोच सकते हैं वो मुझसे मिल नहीं पाएंगे वो इसीलिए। लेकिन मैंने वहाँ जॉब करने का फैसला किया। जॉब में एक लड़का था जिसका नाम राकेश था। मेरा उससे काफ़ी बातचीत होता, वो मुझसे बातें करता, वो सब बातें जो मैं बात किसी से करना चाहती थी। दोस्तों, मैं कभी किसी से बातचीत करना बहुत पसंद करती थी। मैं चाहती थी अपनी दिल की बातों को शेयर करना और ये लड़का बिल्कुल ऐसा ही था। इसके साथ मुझे एहसास हो रहा था कि किसी के साथ लाइफ कैसी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बावजूद मेरे पति को जब मौका मिलता हफ्ते में 3-4 बार आते और मेरे साथ वो सब कुछ कर ना पूछते मैं